जिला कांग्रेस पार्टी कठुआ की ओर से आज भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जिला सचिवालय में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डोगरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऐसा कि सब जानते हैं कि मनरेगा बचाओ संग्राम जो है, आज उसी को लेकर हमने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और इस मोदी सरकार ने सिवाय नाम बदलने के सिवाय कोई काम नहीं किया। जो सरकार ये कहती थी कि 2014 में कि हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने करोड़ों युवाओं को उन्होंने बेकार किया। उनका रोजगार छीना वापस नहीं मिलेगी, स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि स्पेशल स्टेटस हमें नौकरियां देती थी, हमें जमीनें सुरक्षित रखती थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो जारी है। जब तक रियासत वापस नहीं मिलेगी, इस जो मनरेगा को वापस नहीं लिया जाएगा। जी राम जी का नाम लगाया है और जिस स्कीम के साथ जो भी स्कीम बनती है उसमें घोटाले होते हैं। अगर जी राम जी का नाम लगेगा तो घोटाला होगा, तो क्या लोग जी राम जी का नाम लगाएंगे? महात्मा गांधी जी ने लंबा संघर्ष करके देश को आजाद करवाया। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सर, किस तरह से देखते हैं कि अब भगवान को भी जो है वो राजनीति में उतार दिया गया, उनके नाम पर योजनाएं जो देखो मेरी बात सुनो। भगवान कण कण में है। इंसान हो, मखलूक कोई भी हो, ज़मीन हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पानी हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, जहाँ भी देखोगे भगवान हैं। उनको कोई नया नाम देने से मैं नहीं समझता। उनकी स्टैंडर्ड को आप हाई नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल इंसान के अंदर 50 गलतियां हैं और गलतियां काम करते कर सकता है। और जब स्कीम का नाम भगवान जी के नाम पे होगा, तो अगर वहाँ गलती होगी तो भगवान जी की स्कीम के उसके नाम पे इफेक्ट पड़ता है। आप नाम को खराब मत करिए। आप नाम को डिल्यूट करना चाहते हैं कि आइंदा नाम इतना ख़राब कर दो कि लोग नाम ही ना लें। क्या बुरी बात कर रहे हैं? तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुश्किल की बात है, गलत बात है। इनकी ना तो स्कीम अच्छी है, एक्ट था, कानून था, उसको स्कीम बनाया गया। जब एक्ट था तो एक मज़दूर को अधिकार था कि मुझे 100 दिन काम मिलना है। दरख्वास्त दे दी, विद इन 15 डे कानून कहता है 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो वो उसको वीडियो को अपने पल्ले से पैसे दे सकता है। फिर अगर वो कोर्ट में जाएगा तो उसके सारे खर्चे और लगा के, सारा सूद लगा के पैसे देने का मसला है। मतलब देयर इज एक्ट। कानून हो तो हम किसी के ऊपर केस भी कर सकते हैं, हम अपने अधिकार भी ले सकते हैं। अब ये मोदी साहब कितने सियाने हैं, बजाय बच्चों को पेन देने में, किताब देने के बजाय स्कूल आपने सारे क्लोज़ कर दिए। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी में सरकारी स्कूल क्लोज़ हो गए, यूनिवर्सिटियों का हाल ख़राब है, कॉलेजेस का हाल ख़राब है। और फ़ोटो खिंचाए हुए लोगों ने टोकरियाँ उठाई हैं ऐसे करके। यार क्या आपने क्या दिया? 125 दिन मजदूर बना रहे लोगों को और फ़ोटो खिंचा रहे। आप फ़ोटो खिंचाना है तो ये खिंचाइए कि मैंने इतना काम किया, मैं लोगों को इतना काम दे रहा हूँ, बच्चों को रोज़गार दे रहा हूँ। एक रोज़गार तक नहीं है। और जितनी योजनाएं, स्कीमें, जितनी डेवलपमेंट, जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने एक डेवलपमेंट का एक नाम बताइए जो उन्होंने किया है। ये मेडिकल कॉलेज जो उद्घाटन इन्होंने किया है, हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, सब दुनिया को पता है। एम्स हमने दिया, उन्होंने क्या दिया भाई? सड़कें वही चल रही हैं। और नासिर टनल हो, या दूसरी टनल हो, या जुजीला हो, या कारगिल की हो, ये सारी मनमोहन सिंह साहब के ज़माने से इसके उद्घाटन हुए। तो कहने का मकसद है काम कुछ नहीं किया। अब दफ्तरों की हाल देखो, कितना बुरा हाल है। पेड़ ऊपर उगे हैं, अंदर जाओ इतना गंद पड़ा हुआ है। उनको पैसा तक नहीं है कि वो सफाई करा सकें। सफाई कर्मचारी ख़त्म हो गए हैं। ये ऑफिस की हालत है। और चाय पानी का तो सवाल ही भूल जाओ। तो कहने का मकसद है कि बच्चे का रोज़गार, आम आदमी का रोज़गार, कारोबार ख़त्म किया एक स्कीम बनाने से, योजना बनाने से और एक्ट को हटाने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा नंबर, एक इम्पॉर्टेंट बात है, पहले इन्होंने IAY स्कीम, IAY ख़त्म की। जो IAY ख़त्म की तो PMY में लाया। PMY में लाया तो IAY की जो जैसे बच्चे को, फैमिली को जो एक किस्त मिली थी वो प्लेंथ भरा हुआ था, 2 मिली थी लिंटल तक था, वो वही ख़त्म हो गई। और PMY में उसको इंक्लूड नहीं किया। और वो आज तक 10-15 साल से दे आर सफरर। और अब यही सेम हाल है। अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25 तक के पैसे, अरबों रुपया लोगों का मजदूरी का भी देना है। जब आपने स्कीम खत्म कर दी, लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे? हाउ द पीपल विल अर्न? कैसे अपनी पेमेंट लेंगे? अभी पंडित जी यहाँ 5 लाख बता रहे थे आपके सामने कि उसका देने वाला है। मैं अभी डंसाल जलसा कर रहा था, तो मैंने सरपंच साहब तेरे कितने पैसे हैं? कहता 26 लाख देने वाला लोगों का, मजदूरों का सारा। अब बताइए ये कौन सी योजना बनाई आपने